पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीज़ा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। ईरान ने रिसेंटली इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का अनाउंसमेंट किया है। वैसे सिर्फ इंडिया नहीं, 32 और कंट्रीज के लिए भी वीजा फ्री एंट्री का अनाउंसमेंट किया है। यूएस के सैंक्शन के बाद ईरान में टूरिस्ट का आना कम हो गया था, पर अब ईरान अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे डिसीजन लिया है। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान को वीजा फ्री एंट्री तो दूर की बात है, बहुत सारी कंट्रीज तो पाकिस्तानियों की एंट्री में भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं। मेरे ख्याल में इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, या उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके दो सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें। तो ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट और मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं। यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। ईरान में तकरीबन 80% अहले तशी हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत हैं। ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा है। और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। तो इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं। ईरान जो है ना, वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। अच्छा, इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मईशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फर्क है जाहिर है। अब ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है। ठीक, हम लीगल वे में लीगल में ले सस्ता मिलेगा। हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है, डायरेक्ट सप्लाई बाय रोड। जैसे नहीं, ये पाइप के जरिए आ सकता है हमारा तेल, रिफार्म हुआ आ सकता है, मगर हम नहीं लेते। हमें अपना, जैसे इंडिया को अपना मुफाद अजीज है, ऐसे हमें भी होना चाहिए ना, अपनी अवाम के लिए होना चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि बस एक नारे में सारा कोई खराबी पैदा कर दिया। अपने लिए हमारी जो गुर्बत ख़त्म हो, हमारे ये वसाइल पूरे हो, हम फायदा हो जाएगा हमें। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है। पता क्या, कोई ले तो वो देना, कोई लेने वाला बंदे नहीं बैठा हुआ ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर आ जाता है ना, नहीं तो ईरान से हम यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा हुआ है। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर विचार अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। बेहतरी की उम्मीद? नहीं 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 सर, आई एम सॉरी। हम इसलिए पाबंदी करनी चाहिए जाते कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। तो इंडिया के ऊपर? ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है,
वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। की रीज़न क्या है? वो दो टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं उसकी क्या रीज़न है, और हम नहीं दे पाते उसकी क्या रीज़न है? सर उसकी जो रीज़न है, उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इकॉनमी लेवल्स उनका अच्छा है, ठीक है, और उनकी बहुत अच्छा है, बिजनेस लेवल बहुत अच्छा है। और हमारे पाकिस्तान में देखें कि आप, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा कोई टेक्निकल काम करता है उसको फ़ौरन से गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हमारी अपने फैसले खुद कर नहीं सकती, क्योंकि कर्जा हमने IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है। वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो ये इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं वो ऐसा नहीं करते, ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। उसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की इकनॉमिकली और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से देखें आप, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ होते हैं ना, वो इसी बेस पे आपको वीज़ा देते हैं कि यहाँ पे जो बंदा आएगा वो यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा और यहाँ पे मतलब यहाँ से वापस जाएगा। और जिस तरह गुडविल होती है कि यहाँ से लोग जाते हैं विज़िट वीज़े पे, वहाँ से जाके स्किप हो जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। कि देखें हमने जो नॉर्म्स थी ना, जो 2 कौमी नज़रिया था, हम अब उससे बहुत दूर हैं। हमने जो मुल्क को, जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना, और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए हुए हैं। तो जब कोई कौम जो है वो अपना माजी भूल जाती है ना, और अपने इक़्तिदार को भूल जाती है कि हमने किस पर्पज़ के लिए ये सारा कुछ किया है, तो फिर वहाँ पे ज़वाल ही होता है, वहाँ पे फिर अरूज जो है ना वो नहीं आता। हम किसी कौम से पीछे नहीं हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे टैलेंटेड हैं, जिस तरह अरफा करीम की एक मिसाल है आपके सामने, कि यहाँ पे ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं जिनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारी स्टेट लेवल पे और हमारी गवर्नमेंट्स को इन चीज़ों पे मतलब प्रमोट करना चाहिए। और अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं जिससे यंग जनरेशन्स को ऊपर आना पड़ता है और इस तरह के माइंडेड्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमसे ज़्यादा ज़हीन हो, हमसे ज़्यादा फ़तीन हो और हमसे ज़्यादा तरक्की कर सके।